आज की वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट इज द रूट ऑफ ऑल इविल। इविल है क्या, बुराई है क्या एक्चुअली। बुराई को ही समझना वो अपने आप में वो मुश्किल का काम है, क्योंकि आप ऐसे नहीं कह सकते कि कौन इंसान अच्छा है कौन इंसान बुरा है बस जस्ट बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर। क्या आपने देख लिया कोई रूडली बात कर रहा तो बुरा हो गया, कोई तमीज से बात कर रहा तो अच्छा हो गया, ये नहीं होता। नॉट द बेसिक वे, क्योंकि फिर आप प्रेडिक्टेबल आप दोस्ती हिसाब से करोगे लोगों से। आप दोस्ती हिसाब से करोगे इन लॉन्ग टर्म में भी, आप पार्टनर भी हिसाब से चुनोगे। भाई कोई तमीज से बात कर रहा है या फिर कोई नाइस है, वो कोई नाइस है और बोलने में अच्छा है तो देन इट्स अ गुड गाय। कोई बोलने में अच्छा नहीं है एंड ही इज नॉट बीइंग नाइस टू यू एंड ऑल दैट, देन ही इज अ बैड गाय। और सेम गोज फॉर बोथ जेंडर्स। तो पता कैसे चले कौन सही बोल रहा, कौन चीज किस तरफ बुराई है, ये पता कैसे चले। क्योंकि you have a problem of being a toxic guy on one end. You can be a toxic guy, you can be rude, and you can't be devoid of all emotions, and you can be, yeah, I mean, you can be a wicked person. From one side, you can be extremely nice, and you can be a pansy, or you can be a, let's say, pacifist, which is a form of evil as well. Because if you're agreeable person all the time, then maybe you don't have any opinion at all, और तुम्हारी कोई personality है नहीं, तुम्हें कोई कंट्रोल ही कर रहा है, जो कि इन दी एंड प्रूव करता है कि तुम भी प्रॉब्लम ही हो। तो नाइसनेस भी प्रॉब्लम है और बुरा होना भी दिक्कत है। तो क्या सिचुएशन है जिसपे तुम डिसाइड करो कि यू कैन बी गुड, यू कैन बी अ गुड पर्सन। अच्छाई की डेफिनेशन कहाँ से आएगी फिर, और बुराई की डेफिनेशन क्या होगी फिर। किस बिहाफ पे तुम कहोगे कि तुमने बुरे इंसान को देख लिया या बुराई को परख लिया, अगर तुम पर्सनैलिटी के बेस पे बोल ही नहीं सकते। पर्सनैलिटी बेस पे तुम कभी बोल ही नहीं सकते कौन इंसान अच्छा है कौन इंसान बुरा है, क्योंकि जस्ट कि तुम्हें भी इस परख नहीं है लोगों की। तुम्हें भी परख नहीं है लोगों की। तुम्हें लग रहा है कि कोई थोड़ा गुस्से में बात कर रहा है या फिर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम बता रहा है या दिक्कत समझा रहा है, तुम्हें लग रहा है बुरा हो गया। या फिर तुम्हें लग रहा है कोई बहुत तमीज से बात कर रहा है, बहुत प्यार से बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसे कि मतलब कोई फिल्म एक्टर ही हो, तुम्हें लग रहा है वो अच्छा इंसान। मतलब दोनों तरफ इविल हो सकता है, दोनों तरफ बुराई हो सकती है। और मैक्सिमम टाइम बुराई अच्छे अच्छे का रूप लेके ही आती है, क्योंकि उसे पता है कि बुरा एक्ट करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम द इविल लाइज इन द नाइस गाय सिंड्रोम, मोस्ट ऑफ द टाइम। दैट्स द केस। तो ओनली प्रॉब्लम कम्स अलोंग, टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम दोनों साइड है। दोनों साइड बुरे लोग ही मिलेंगे, दोनों साइड अजीबो गरीब लोग ही मिलेंगे। पर बुरा वो होगा जिसका अपने मन पे काबू नहीं होगा। बुरा वो होगा जो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। बुरा वो होगा जिसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो वो अपना गुस्सा दिखाता है। एवरीथिंग इज एन एक्ट एंड शरीर, एवरीथिंग इज एन एक्ट। कोई भी चीज हो रही है वो एक एक्टिंग है। कोई इंसान बहुत टॉक्सिक एक्ट कर रहा है वो भी एक्टिंग है, कोई इंसान बहुत नाइस एक्ट कर रहा है वो भी एक्टिंग है। तुम बस उस वक्त देखो जब वो गुस्सा कर रहा है, when he is act when he is angry, देन उसी वक्त देखो कि रियलिटी क्या है। तो उस वक्त देखोगे कि जब कोई सामने वाला गुस्सा दिखा रहा है तो उस वक्त उसका चेहरा कैसा है। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें समझ में आएगा कि उसका अपने माइंड पे कितना कंट्रोल है। अगर गुस्से में किसी का हाथ उठता है, इवन बीइंग नाइस और बीइंग टॉक्सिक बोथ साइड्स, देन यू हैव सीन द ट्रू सेल्फ। गुस्से में समझ जाओगे तो क्योंकि गुस्से में समझ में आता है सामने वाले का अपने आप पे कंट्रोल कितना है। गुस्से में कुछ बोल सकता है, चलो बोल दिया, बहुत गुस्सा है बोल दिया कुछ। बट किस हद तक कोई अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उस पर डिपेंड करता है कि भाई कौन अच्छा है कौन बुरा है। क्योंकि कोई इंसान अच्छा होता है, उसे पता होता है तो उसके अंदर की बुराई क्या है, तो पहले काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है अपने अपने आप में। फिर इसको अपने अंदर की बुराई नहीं पता होती, जो बहुत जिसको अपने अंदर की बुराई पता होती है और उसे कंट्रोल नहीं करता, वो आता है टॉक्सिक वाले ब्रैकेट में। जिसको अपने अंदर की बुराई पता नहीं होती तो ना उसे कंट्रोल करने की कोई एबिलिटी होती है, वो आता है नाइस गाय सिंड्रोम में। और दोनों ही अपने तरफ में प्रॉब्लम है, इन दोनों को अपने, एक को बुराई पे कंट्रोल नहीं करना, एक को बुराई जाननी ही नहीं है अपने अंदर, क्योंकि मैक्सिमम टाइम नाइस होने की एक्टिंग करनी है। तो दोनों दोनों तरफ प्रॉब्लम है, दोनों तरफ दोनों तरह के लोग प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए दोनों तरफ बुराई बेसिकली दोनों तरफ छुपी हुई है और तुम्हें दोनों तरफ के लोगों से दूर भागना है। और यही है, तुम्हें बोला गया है कि भाई
एक तरफ से दूर भाग, तुम एक तरफ जाते हो दूसरी तरफ भाग जाते हो, तुम ये नहीं देखते कि दोनों तरफ बुराई है, and then you say that you choose the wrong people. It's not like you choose the wrong people, it's just you don't have the understanding of what is right and what is wrong, because it has never been told to you in the first place. Thing is, your mind should be should have the ability to understand what is good or bad. क्योंकि अगर अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं पता होगा तो आगे के डिसीजन में बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके आने वाले डिसीजन में बहुत फ़र्क पड़ता है अगर आपको अच्छे और बुरे में डिसीजन फ़र्क पता ही नहीं है। आपको नहीं पता अच्छा क्या है, आपको ये भी नहीं पता बुरा क्या है। जब वो दोनों नहीं पता होते तब आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस बैठे रहोगे अपनी जगह, कुछ कर नहीं पाओगे। आपको अच्छे बुरे में डिसीजन फ़र्क नहीं पता है तो आप क्या कर लोगे अपने साइड से? क्योंकि अगर आपके डिसीजन ऐसे रहे कि आपको वो नाइस गाय सिंड्रोम की तरफ ले जा रहे हैं बार-बार, तब भी आप बुराई की तरफ ही हो। यू कैन नॉट हेल्प बैड पीपल into their own making. You cannot help them कि भाई उनके साथ मिल जाओ, उनके ऐसे एक्ट करो। You cannot do that. Understandable. It happens in both genders. Like some when a woman seems to be very nice could be very evil. A woman being very toxic could be very good. Like it just happens. It can happen. I'm not saying everybody is the case, but it can happen. ये पॉसिबिलिटी लेके चलनी होती है कि भाई नाइसनेस कुछ भी हो सकती, कहीं भी हो सकती। इट्स जस्ट अ फैक्ट कि तुम्हें अच्छे और बुरे में फ़र्क तभी समझ में आएगा जब तुम अपने अंदर की बुराई समझोगे। तुम अपने आप को कॉल आउट नहीं करोगे अपनी बुराई के लिए, तुम्हें दूसरों की बुराई नहीं दिखेगी। दैट इज़ वेरी बेसिक वे ऑफ थिंकिंग। तुम्हें अपने अंदर की बुराई देखनी बहुत ज़रूरी होती है। तुम दूसरों की बुराई तब तक नहीं ढूँढ सकते तो तुम्हें अपने अंदर की बुराई ना पता हो। ऐसा नहीं होगा तुम कहो कि भाई मैं सेल्फिश हूँ, नहीं तुम मुझे समझ में आएगा तुम सेल्फिश हो, तुम्हें बाकी सबकी सेल्फिशनेस समझ में आ जाएगी, ये भी है। बट ऑन दी एंड तुम्हें अपने अंदर की बुराई पता होनी चाहिए। तुम किस टाइप के झूठ बोलते हो अपना भी पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अपने आप को जो पता है वो झूठ नहीं ढूंढोगे तो दूसरों को में छुपे हुए झूठ नहीं ढूंढ पाओगे। इट्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, देन वंस यू गो विद द सेल्फ अंडरस्टैंडिंग यू अंडरस्टैंड एवरीवन अराउंड द रूम, एंड दैट्स हाउ थिंग्स हैपन। तुम्हें सबको समझना है अपने इस पूरे कमरे में, तुम्हें सबसे पहले खुद को समझना होगा, और खुद को तभी समझोगे खुद को ग्रिल कर दोगे हर पॉइंट पे, एकदम रोस्ट कर दो अपने आप को, मजाक बन जाओ अपने लाइफ में। आई मीन ये बोलना सही नहीं है, बट दिस इज द वे टू गो। इफ यू थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ वेरी सीरियस पर्सन, देन you also think of yourself as a very good person, and you also think of yourself as a delusion. You are inherently a delusional person, because कोई इंसान खुद को अच्छा बोल रहा है तो उसको अपने अंदर की बुराई नहीं पता है। दैट्स इट। खुद से इनहेरेंटली अच्छा होना बहुत मुश्किल होता है। कोई इंसान खुद को अच्छा बोल रहा है तो उसको अपने अंदर की बुराई नहीं पता है, अपनी इनहेरेंट बुराई नहीं पता है। किसी को अपनी इनहेरेंट बुराई जब नहीं पता होती है तो वो इंसान बहुत ही बुरी सिचुएशन में होता है, कि उसे पता नहीं होता वो गुस्से में क्या कर जाएगा। उसे पता नहीं होता वो गुस्से में क्या कर जाएगा। इट्स जस्ट दैट्स इट, कि तुम्हें अपने अंदर की बुराई पता ही नहीं है, तुम पता नहीं गुस्से में क्या कर जाओगे। दैट इज द होल पॉइंट। तुम्हें ये चीज़ कंडक्शन कभी समझ ही नहीं आएगा फिर, कि तुम्हें तुम्हारा गुस्से का क्या करा जाए। तुम्हें पता ही नहीं हो, तुम गुस्से को हमेशा इग्नोर करते आए हो, उसको बाई प्रोडक्ट मानते आए हो, वेस्ट की तरह। तुम ये नहीं समझ रहे हो कि बेसिकली तुम्हारा अपना माइंड जो है उसे, उसके अंदर की साइकोलॉजी तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर की प्रॉब्लम समझना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को इमोशनली समझ के उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए अपने अंदर की बुराई समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बीच में ना आ सके जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो, है ना? मतलब ये तरीके होते हैं बात करने के, समझने के तौर तरीके होते हैं। वो तुम्हारे तौर तरीके नहीं है वो अलग बात है, किसी और तौर तरीके नहीं है वो अलग बात है, बट ये तौर तरीके होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बेसिकली आप दूसरों की बुराई ढूंढने निकले और अपनी बुराई नहीं जानते हो तो दूसरों की बुराई भी नहीं जान पाओगे। आप इनोसेंट की तरह रहोगे फिर पूरे टाइम। फिर आपके साथ भी वो नाइस गाय सिंड्रोम होता रहेगा कि आप चले हो दूसरों को समझाने, आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। जहाँ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं है वहां पे स्टुपिडिटी है। स्टुपिडिटी दोनों चीजें है। स्टुपिडिटी या तो आपके खुद को नाइस बोलने में भी है और खुद को टॉक्सिक बोलने में भी स्टुपिडिटी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रॉन्ग। आई एम नॉट सेइंग डीमोरलाइज योरसेल्फ। अपने आप को बुरा भला बोल के अपने को डीमोरलाइज नहीं करना है, अपने को निगेटिव नहीं बोलना है,
बस समझना है कि किसी पॉइंट पे आपको ये समझना है कि आप कुछ हद तक बुरे हो सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने वैसे एक्ट किया है। अब उस चीज़ को कंट्रोल कैसे करोगे ये आपको देखना है। हाउ विल यू कंट्रोल योर ओन सेल्फ, दैट रियली रियली मैटर्स। अपना कंट्रोल आपके ऊपर कितना है वो बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है देन कि एनीथिंग एल्स। आपका अपने ऊपर कंट्रोल ज्यादा मैटर करता है देन कि एनीथिंग एल्स। तो उस रिलेशनशिप को समझ जाओ जितना जल्दी उतना बेहतर है। बाकी अब चीजें तो होती रहेंगी, बाकी अब चीजें समझ में आएंगी नहीं आएंगी हमें क्या पता, पर हमें जितनी चीज समझ में आती हैं उनमें से ये एक जरूर है कि हमारे अंदर जो बुराई है वो काफी हद तक मेल खाती है बाकी सबकी बुराइयों से। और क्योंकि अगर हमने अपने अंदर की बुराई ढूंढ ली, हमने बाकी सबकी भी ढूंढ लेंगे। और अपने आप को डीमोरलाइज नहीं करना है बॉस। जब अपने अंदर की बुराई देखनी है तो अपने आप को ब्लेम किए बिना अपने अंदर की बुराई देखनी है। ये समझना है कि हमारी बनावट कुछ इस तरह हुई है कि हमारे अंदर की बुराई ऐसी ही रहेगी, ये जानना जरूरी है। बस वो आत्मज्ञान जरूरी है और कुछ नहीं। बस वो नॉलेज होना जरूरी है कि तुम्हारे अंदर की बुराई ऐसी हो सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी है तुम्हारे अंदर की, इसको समझो एंड देन एक्ट आउट। तुम दूसरे अंदर बुराई देखो, अपने अंदर अच्छाई देखो, तुम्हारी मर्जी जैसे देखना देखो, बस तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो गई सेल्फ की, तुम जो मर्जी मैं करो। बेसिकली होना ही चाहिए था, बट 10th पास कर लो तो जो मर्जी मैं करो रियलिटी नहीं है। अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग रख लो, उसके जो मर्जी मैं करो, तुम्हारी मर्जी। सिर्फ क्योंकि तुम जो भी डिसीजन लोगे सही लोगे, कि तुमने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कर ली, तुमने सबको समझ लिया अपने अराउंड। जिसको सबने समझ लिया अपने अराउंड, उसको जरूरत नहीं है अपने आप को समझाने की, किसी और को कुछ समझाने की। तुम्हारी मर्जी है, मैं एडवाइस लेनी है लो, नहीं लेनी है मत लो। चलो बाय।